कर सकते हैं क्या? एक आवाज में को जवाब देना। आप अगर इस पांडाल को छोड़ के, मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, इस पांडाल को छोड़ के अगर आप सड़क पे जाओगे, कितनी देर आपको कोई रोकने देगा? नहीं रुकने देगा ना। फिर क्या होगा? हमारा आंदोलन ट्रेस होगा। और यहाँ जितनी देर आप बैठे रहोगे उतनी देर बीपी की मशीन जैसे अप डाउन होती है ना, वैसे की वैसे सरकार की अप डाउन होती रहेगी। जितनी संख्या में बैठे रहोगे, अब ये मान लो आपका टेंट भर गया, उस दिन वो बीपी हाई चला जाएगा। आज संडे है तो वो बीपी फिर नीचे लो हो जाएगा कि भाई आज तो इनमें यार ऐसा लग रहा है इनकी ऊर्जा कम हो रही है। फिर कल मंडे है, ये भरेगा, फिर वो बीपी हाई हो जाएगा। और फिर सरकार समझ जाएगी कि 3 हफ्ते तक अगर इन्होंने लगातार इस तरह की प्रक्रिया अपनाई है तो अब इनसे अपना पिंड छुड़ा लेना चाहिए। और चौथे हफ्ते में 100% आपका फैसला हो जाएगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये पिछले लगातार के 2 हमारे महापड़ावों के अनुभव के आधार पे कह रहा हूं। और ये सब चीजें चलेगी। सोशल मीडिया पे कोई कुछ लिखेगा, क्या लिखेगा, आपके आंदोलन को बदनाम करने का। जैसे अभी हमारे दिनेश जी ने, चुरू वालों ने कहा कि इतनी संख्या में हम लोग 10 से 15,000 सोमवार से शुक्रवार तक यहाँ रहते हैं। कोई एक व्यक्ति ऐसा आसपास में नहीं है जो ये कहते कि साहब मेरे साथ इनका दुर्व्यवहार है। कितने अनुशासित तरीके से हम इस आंदोलन को लड़ रहे हैं। इससे बढ़िया टेम्परामेंट को अप डाउन करने का सबसे बढ़िया साधन यही है। और दोस्तों, जैसा कि राज सिंह जी ने कहा कि अंतिम व्यक्ति मैं होऊंगा। अच्छा ये बताओ, अपने में से किसी के मन में कोई निराशा का भाव तो नहीं है ना? नहीं है। और एक बात ईमानदारी से बताना, अंदर से जो फीलिंग आती है हमारे, वो कितने साथियों के ये आ रही है कि अब के तो हम कुछ भी हो जाए लॉटरी खोल के ही जाएंगे सभी के। मतलब, और एक बार दोबारा बताना भाई साहब, क्योंकि कुछ साथियों के अभी संशय की स्थिति बनी हुई है। अंदर से जो फीलिंग आ रही है कि नहीं अब के तो कुछ भी हो जाए हम लॉटरी खोल के ही जाएंगे हमारी बीच की ग्रेड में, ऐसे कितने साथी हैं? आपको दुनिया की कोई ताकत इस बीच की ग्रेड पे को खत्म करवाने से नहीं रोक सकती, क्योंकि हमारे अंदर से जो भाव उत्पन्न होते हैं ना, वो ये मान के चलना, वो सत्य वचन के आधार पे होते हैं। हमारी जो मेहनत है उसके आधार पे होते हैं। वो हमारे जोश को, हमारे जुनून को, हमारे जज्बात को मेंटेन रखने के लिए होते हैं। वक्ताओं से भी मेरा निवेदन है कि सैटरडे संडे के दिन संख्या बल की बात आप हाथ जोड़ के निवेदन है नहीं करें। सोमवार से शुक्रवार को जब यहाँ भरा रहता है, जब तो आपको पूरे फटकारे देने में मजे आते हैं। अब भाई जो 7 दिन 8 दिन 15 दिन से यहाँ रह रहा है वो जाएगा भी आएगा भी। इसलिए आनंद के साथ हमारा एकमात्र लक्ष्य अर्जुन की तरह, और एकमात्र सूत्र, एकमात्र लक्ष्य बीच की ग्रेड में खत्म, और एकमात्र सूत्र महापड़ाव जब तक बीच की ग्रेड में खत्म नहीं होगी हम इस पांडाल को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। पक्का है। ये बीच वाले साथी आपस में बातें कर रहे हैं, एक बार जोर से बोल दो यार, जिससे क्या है कि ये मंच पे बैठे जो बोलने वाले आए ना, इनमें जोश आ जाए थोड़ा सा। देखो इसमें कोई दो राय नहीं है। वो ठाकुर जी आते हैं अलवर वाले, आपको कहते हैं सम्मानित मंच। मंच तो आप ही हैं। मैंने मेरे एक वक्तव्य में कहा था कि ये जो आगे मेरी बहनें बैठती है, ये जो मेरे पुरुष साथी बैठते हैं जितने भी, देखो इनके पीछे बैठने वाले 2 या 3 आदमी होते हैं और इनके पीछे बैठने वाले हजारों में होते हैं। तो जो लीडरशिप की कमान है ना, ये आगे बैठने वालों के पास है। तो इनको हर तरीके से सशक्त और मजबूत होकर बैठना चाहिए। इसलिए हम जितने इस पंडाल में मौजूद हैं वो ये संकल्प उठाते हैं
कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, इस पांडाल को मंत्रालय कर्मचारी छोड़ेगा तो बीच की ग्रेड पे खत्म करा के छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। इसी के साथ मैं कोटा के